दोस्तों, यूपीएससी प्रैक्टिस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है पंकज कुमार। आज हम लेके आए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाल ही फ़िलहाल में समाचारों में एक एडिटोरियल था जिसको मैंने हैंड रिटन नोट्स में बना दिया है। आप देख सकते हैं। इसको हम किस किस सीरीज़ में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ इतिहास के बारे में, छोटा सा है। उसके बाद प्रौद्योगिकी के कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। फिर हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रकार क्या क्या हैं। आगे पढ़ेंगे हम इसके एप्लीकेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है, क्या शिक्षा में कहाँ पे है, स्वास्थ्य में कहाँ कहाँ पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं, बिजनेस में कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। आगे देखिए बैंकिंग में। ये सबको हम आगे पढ़ेंगे। अभी बस ज़्यादा बड़ा नहीं है, केवल 2 पेज का ही हमारा एडिटोरियल बना है, इसको हमने बनाया है। और उसके बाद हम कृषि में, हम कृषि के कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ऑटोनोमस व्हीकल में कहाँ कहाँ पे इसका यूज़ करेंगे, ये सबको हम आज अभी पढ़ने वाले हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, इसको अभी हम देखेंगे। फिर इसके बाद में हम इसके फ़ायदे और नुकसान, इसके साथ ही हमारा एडिटोरियल कंप्लीट होगा। तो हम चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, क्लाउड कंप्यूटिंग में, नेटवर्क एनालिसिस में, अप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, रोबोटिक्स एंड ऑटोनोमस में, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में। तो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल तो कई जगह पे होता है, लेकिन इसका उपयोग होने के साथ हमें यह पता होना चाहिए इसका शुरुआत कहाँ से हुई है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम कहते हैं हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता। इसका सबसे पहले शब्द का उपयोग किसने किया था? जॉन मैकार्थी ने सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग, शब्द का उपयोग किया था। तो इसकी शुरुआत को अगर हम देखते हैं थोड़ा सा क्रॉनिकल ऑर्डर में, इसकी शुरुआत पहली बार हुई थी 1950 में, और उसके बाद में इसको पहचान मिली 1970 के दशक में। उसकी आगे देखते हैं, जापान ने 1981 में एक प्रोजेक्ट लाया था, 5th जनरेशन। तो 1981 में जापान ने लाया था 5th जनरेशन। उसके बाद में आया है ब्रिटेन सेकंड नंबर पर। ब्रिटेन ने एक प्रोजेक्ट लाया एलवी नामक एक प्रोजेक्ट लाया था ब्रिटेन। तो ठीक है, इसका हम छोटा सा इतिहास इतना ही देखते हैं। उसके आगे हम देखते हैं अभी। चलिए आगे पढ़ते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रकार कितने होते हैं? इसके मेनली 4 प्रकार होते हैं। पहला है प्योरली रिएक्टिव, और अगला सेकंड है, दूसरा है लिमिटेड मेमोरी, तीसरा है ब्रेन थियरी और मस्तिष्क सिद्धांत जिसे कहते हैं। अगला है सेल्फ कॉन्शियस। इसका हम एप्लीकेशन को अगर देखें, शिक्षा में इसका कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है। देखिए, ऑनलाइन सामग्री को हम बनाने में शिक्षा में इस्तेमाल कर सकते हैं, ई कॉन्फ्रेंस में कर सकते हैं, प्रवेश पोर्टल को कुशलता को बढ़ाने के लिए, करियर में अनेक संभावनाओं को खोजने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर सकते हैं, ऑनलाइन कोर्सों को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, क्लासों को और काउंसलिंग के लिए भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आजकल यूज़ हो रहा है। वर्चुअल फैसिलिटेटर के लिए भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ हो सकता है। तो शिक्षा में हम देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे यूज़ हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। चलिए आगे देखते हैं स्वास्थ्य में इसका कहाँ कहाँ पे यूज़ हो सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्वास्थ्य में कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। स्वास्थ्य देखभाल में, क्या चिकित्सीय उपकरणों के निगरानी के लिए, यानी कि चिकित्सा जो उपकरण होते हैं उसकी निगरानी में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। रिसर्च और नई दवाओं के खोज में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ होता है। डेटा के विश्लेषण और व्याख्या करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम बहुत ही ज़्यादा उपयोग कर सकते हैं। आगे देखते हैं अच्छे सुझाव। चिकित्सा में अगर अच्छे सुझाव है, इसका भी हम उपयोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज़ काफ़ी होता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डाउट रहता है, क्योंकि स्वास्थ्य की बात होती है जहाँ पे जान जाने का भी जोखिम रहता है। और टेलीमेडिसिन, तो स्वास्थ्य में हम टेलीमेडिसिन में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काफ़ी यूज़ कर सकते हैं। आगे देखते हैं बिजनेस में, तो इसका काफ़ी संभावना है। बिजनेस में इसका हम कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। बिजनेस में ग्राहकों की मांग और आपूर्ति को समझने के लिए, यानी मार्केट के हम डिमांड एंड सप्लाई को अच्छे से देखभाल के लिए, बेहतर संबंध बनाने के लिए, यानी कस्टमर और जो मार्केट में ग्राहक और दुकानदार की बेहतर संबंध के लिए, ऑनलाइन डेटा एनालिसिस में, यानी कि ऑनलाइन जितना भी डेटा होता है हमारे कस्टमर का, उसको हम एनालिसिस कर सकते हैं, या भी जो हमारा सामान है उसको हम अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं, डिमांड और सप्लाई की आपूर्ति को समझने के लिए। चैटबॉट में देख सकते हैं आजकल चैटबॉट काफ़ी इस्तेमाल हो रहा है, विश्लेषण और ग्राहक सपोर्ट के लिए, अनुभवों को बेहतर बनाने के लिए। चलिए आगे देखते हैं बिजनेस के बाद में कहाँ कहाँ पे। बैंकिंग में,
बैंकिंग में हम कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? ग्राहक सेवा को बेहतर बनाने के लिए, डेबिट व क्रेडिट कार्ड की सुरक्षित रखने के लिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग हम कहाँ पे कर सकते हैं? डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के सुरक्षित रखने के लिए। उसके बाद में हम कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? ऑनलाइन बैंकिंग में, ऐप निर्माण में, ऑनलाइन भुगतान में और डीप लर्निंग के उपयोग के लिए। तो बैंकिंग में हम कहाँ कहाँ देख लिया हमने। आगे देखते हैं फाइनेंस में। फाइनेंस में क्या, बाजार के विश्लेषण पहले ही देख चुके हैं। पैटर्न रिकग्नाइजेशन यानी कि पैटर्न निर्धारण में, ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग के लिए भी कर सकते हैं, उसके भविष्य निर्धारण में भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं कृषि में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काफ़ी इस्तेमाल होता है। क्या, किसानों को समय पर बीज और दवाओं के बारे में जानकारी देने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम काफ़ी अच्छा खासा यूज़ कर सकते हैं। आगे है आर्टिफिशियली ड्रोन्स का उपयोग काफ़ी आजकल हो रहा है कृषि में। कृषि योजनाओं की निगरानी और जानकारी को घर बैठे पहुंचाने के लिए भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग होता है। आगे देखिए ऑटोनोमस व्हीकल में। ऑटोनोमस व्हीकल में कहाँ कहाँ पे स्मार्ट कारें आजकल आ चुकी हैं। व्हीकल्स ड्राइवर लेस कारें भी हो गई जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काफ़ी यूज़ हो रहा है, जैसे कि इस एग्जांपल के तौर पे दिया गया टेस्ला। और क्या है, सिग्नल को फॉलो या ट्रैफिक नियमों को पालन करने के लिए भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम यूज़ कर सकते हैं। आगे देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उदाहरण दिए हैं कहाँ कहाँ पे, रोबोटिक्स में, आर्टिफिशियल गेमिंग में, फेस रिकग्नाइजेशन में तो काफ़ी यूज़ हो रहा है। भाषा लेखन व पहचान, आवाज़ पहचान यानी वॉइस रिकग्नाइजेशन में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ होता है। अब चलिए छोटा सा रह गया वर्ड इसके फ़ायदे व नुकसान। चलो फ़ायदे पहले देख लेते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फ़ायदे तो बहुत हैं। कार्य करने में दक्षता बढ़ेगी, बेहतर काम होगा और काम में समय में कमी आएगी, गलतियों में कमी आएगी, डीप एनालिसिस हो पाएगा हमारा, 24/7 सपोर्ट होगा, तेज़ निर्णय होगा, 3D प्रिंटिंग में यूज़ हो सकता है, रियल टाइम निर्धारण में होगा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में यूज़ हो सकता है, शोध में भी यूज़ अच्छा खासा होगा। लेकिन इसका कुछ नुकसान भी है। क्या है, काफ़ी महंगा सौदा पड़ेगा जी, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आम आदमी के बस की बात तो है नहीं। इसके लिए अच्छी खासी जानकारी और पैसे की भी आवश्यकता होगी। रचनात्मकता में कमी आएगी, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अधिक उपयोग होने से ह्यूमन की रचनात्मकता की कमी आएगी। इसी के साथ हमारा एडिटोरियल कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।